जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा दिन है आज कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अरेस्ट भी कर लिया गया और उनको डिसक्वालीफ़ाई भी कर दिया गया है। कहा जाता है कि वो वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान नहीं है, हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो 1962 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी किया गया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी किया गया, नवाज़ शरीफ साहब को भी किया गया। फिर आपको पता है कि शाहिद खान अब्बासी, इमरान खान, इससे पहले जो थे शहबाज शरीफ साहब को भी किया गया। आप क्या देखते हैं, हमारी जो सियासत है इसकी क्या डायनामिक्स हैं कि हमारा जो बंदा वज़ीर-ए-आज़म बनता है उसको सज़ाएँ होती हैं। ये सियासतदान क्यों सबक नहीं सीख रहे? ये सियासतदान क्यों एस्टेब्लिशमेंट से बार-बार लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तरक्की रुक रही है? अभी ये जो सुना है कि इमरान खान को पकड़ा गया है, उनको रिहा कर दिया जाएगा। सुना है सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स जो हैं उसमें इंटरवीन करेंगे। तार साहब आपका क्या पर्सपेक्टिव, आप कैसे देखते हैं इस सारे अमल को? इससे पहले आपको पता है जब 2 महीने पहले पकड़े थे तो बड़ा तूफ़ान मचा था। आज तो बाहर बंदा भी नहीं निकला तार साहब कोई। चीमा साहब, इसमें जो सब मेरे जैसे इंसान के लिए सबसे ज्यादा दुख वाली बात यह है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जिन वजीर आजम की आपने बात की है उसमें एक चीज कॉमन है कि सारे करप्शन में पकड़े गए, सारे करप्शन में पकड़े गए। क्या वजह है कि इनके पास कुछ इनके पास ऊपर कोई और दूसरी एलिगेशन नहीं थी? ये अपने ही मादरे मिल्लत को लूट रहे हैं सारे के सारे। ये आज सबसे बड़ा दुख वाली बात है मेरे लिए। मैं समझता हूं कि जितने वजीर आजम हैं सारे करप्शन में। पनामा लीक क्या था? करप्शन थी, पैसे की बात थी। अब्बासी साहब थे, उनके ऊपर भी वो गैस की चीजों के चार्जेस थे और इस तरह के चार्जेस थे। और खान साहब के ऊपर, खान साहब ने तो खैर ये तो खैर प्रूव हो चुका था। अब तो वो बंदा आके दुबई से आके पाकिस्तान में प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करा गए जहूर साहब, और खासकर घड़ी भी दिखा गए हैं जिसको हमारे एक जर्नलिस्ट ने बड़े प्यार से चूमा भी है। और खासकर उन्होंने बताया भी है कि एमपीएस साहब जिन्होंने ये घड़ी दी थी उसकी सिर्फ एक बनाई थी। एक एडिशन जो था, एक था, सिर्फ एक मदीना एडिशन था, एक मक्का एडिशन था। मक्का एडिशन इनको दिया गया। और फिर ऑडियो टेपें निकली हैं कि जाओ बेच दो खान साहब को, ये घड़ियां नहीं चाहिए। फिर बंदा गया, फिर पैसे कोई डिनाई नहीं कर सके। हाथ की रसीदें दी गई कि मैंने घड़ी फलां घड़ी वाले को बेचा है। और ये वो इंसान कर रहा है जिसके हाथ में तस्बीह है। हर तकरीर अय्या का नाबुदुन वय्या का नस्तईन, रियासत मदीना का ठेकेदार है और रोजाना कौम को कहता है कि ऐसे रहने से मौत अच्छी। और फिर वो कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। ये वो बंदा है। अब अगर इस बंदे के हालात ये हैं तो दूसरे लोगों की क्या हालात होंगे? जो सियासतदान दूसरे मेरे जैसे, आप जैसे हैं, जिनके हाथों में तस्बीहां नहीं है, जो ये नहीं कहते आए पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना बनाए, उनके क्या हालात होंगे? ये उस बंदे के हालात हैं जिसको जो सारा दिन काले बकरों पे चलता है, जो सारा दिन उसकी बीवी जिंदा मुर्गियां जलाती है, सुरख मिर्चें जला रही है। ये उस बंदे के हालात है, जो मुर्शद, जिसको लोग मुर्शद कहते हैं। चले, चीमा साहब, दुख है, अफसोस है, लेकिन इसके मैं समझता हूं कि इसके कुछ जो मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो एलिगेशंस और भी मजीद हैं। इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे जो कि कराने चाहिए थे, जो कि मेरे ख्याल में तो 27 साल ही नहीं इन्होंने कराया, क्योंकि खुद ही चेयरमैन रहे हैं 27 साल ही इसके। ये लेकिन एक फ्रॉडिये तौर पे, फ्रॉड के तरह के भी ये इंट्रा पार्टी कराते हैं ना, जिस तरह नून लीग कराती है, सारी शरीफ फैमिली आ जाती है उसमें बिला मुकाबले। इन्होंने तो वो भी नहीं कराए। अच्छा, उसके बारे में इनको इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ चुका था। और अब जब ये नाअहल हो चुके हैं, इनके ऊपर चोरी की एलिगेशन प्रूव हो चुकी हैं, तो ये खुद इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे इंट्रा पार्टी के। अब इंट्रा पार्टी के इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे तो फिर उसके बाद अगर जल्दी इसका सलूशन ना किया, बल्ले का निशान भी इनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त कई हमारे रॉयल ब्रिटिश जो जज हैं, जो रॉयल जज हमारे हैं, जो बरतानिया की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, बड़े बड़े नवाब टाइप जज हैं, तड़प रहे होंगे इस वक्त, और वो तैयार कर रहे होंगे जमानतें, गर्म कर रहे होंगे जमानतें बिल्कुल। और हो सकता है आने वाले जराइम के लिए भी जमानतें दे दें, तड़प रहे होंगे। तो वो बिल्कुल पासे मार रहे होंगे जज, वो कहते हैं ना, ये हो रहा होगा। और जल्दी हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये हुमायूं साहब, मैंने आपको कहा था, हुमायूं दिलावर जो है
इनकी एक चीज का मुझे पता चला है, मैंने इस डिस्क्लेमर के तौर पर भी कहा था कि वो पंजाबी नहीं है, वो पठान है कोई। वो मेरा मकसद है, पता नहीं वो बड़ा हिम्मत की उस बंदे ने। मैं समझता हूँ कि द मैन ऑफ द ईयर इस वक्त पाकिस्तान में हुमायूं दिलावर है। बड़े बड़े वकील पेश हुए, बड़ी बड़ी डिग्रियां, तमाशे, बड़े बड़े टैक्टिक, तहरीक इंसाफ, मूवमेंट ऑफ जस्टिस के में जस्टिस को डिले करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल नहीं की गई। आज अदालत में सुबह 8:30 बजे पेश होना था, नहीं हुए, इनके वकील पेश नहीं हुए, वो 12:30 तक डिले करते रहे, 12:30 बजे उन्होंने फैसला दिया और अब तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर वकील जो इनके साथ काम कर रहे हैं वो फ्री काम कर रहे हैं, टिकटों के लालच में सिर्फ। तो देखें अब आने वाले दिनों में क्या बनता है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की, जमहूरियत की बदकिस्मती है जो शुरू ही नहीं हुई पाकिस्तान में, क्योंकि तीनों की तीनों पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के पेट से पैदा हुई हैं। और आपने जिस तरह फरमाया है कि जंग इस वक्त 2-3 किस्म की जंग चल रही है। एक तो सी पैक की और IMF की जंग चल रही है, एक एस्टेब्लिशमेंट की जुडिशरी की जंग चल रही है, और एक एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस ये टूटी फूटे सियासी लोग जिनको आप सियासी कहते हैं। मैं तो इनको मानता नहीं सियासी, क्योंकि इनके अंदर सियासी इनके इक़्तिदार ही नहीं है। मेरे जो अमीरुल मोमिनीन हैं उन्होंने सबसे पहले तो असेंबलियों से रिजाइन कर दिया, फिर अपनी मर्जी की जो असेंबली ना हो वहां ना बैठना, जहां मर्जी होना वहां रख लेना। आजाद कश्मीर की असेंबली रख ली थी इन्होंने, और दूसरी असेंबलियां रख लेते थे, जो मर्जी जहां इनका दिल होता था वो तोड़ देते थे। जमहूरी इक़्तिदार है ही नहीं है इनके अंदर। और दूसरा, चीमा साहब, स्या चैप्टर पाकिस्तान का, दुख की बात है कि आपकी बदकिस्मती है कि आप पस्तियां ढूंढते हैं, उसकी गहराइयां ढूंढते हैं। अब अफगानिस्तान भी आपसे आगे निकलता जा रहा है, जब से उन्होंने आपसे जान छुड़ाई है, कतर के साथ गए हैं, दे आर राइजिंग एट द सेम टाइम। बांग्लादेश आपसे हटा है, तरक्कियों पे चला गया है, लेकिन आपकी बदकिस्मती है कि आप बिल्कुल करप्शन में इन्वॉल्व सख्त। मैंने आपको बताया था कि जब तक करप्शन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी का कुछ नहीं किया जाएगा, तरक्की पॉसिबल नहीं। तरक्की नहीं, अब सर्वाइवल की गेम है। तरक्की तो बहुत देर में आती है, जब आप सर्वाइव करते हैं, सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं कुछ चीजों को। तरक्की तो बाद में आती है, अभी तो आप सर्वाइवल के चक्कर में हैं। ये राजे पक्से जो हैं आपके, पता नहीं किस तरह जाने से छूटेगी। जी ताड़ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये राजपक्षे, और आपने जो ताड़ साहब ओपनिंग स्टेटमेंट थी कि ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्शन में ही पकड़े जाते हैं। मतलब ये आपने जो कहा कि ये कॉमन एक डिनोमिनेटर है, एक कॉमन चीज़ है, जिससे सारी बात है बड़ी तकलीफ दे बात है। ताड़ साहब, इमरान खान के गिरफ्तार होने से, डिस्क्वालीफाई होने से और उनकी सियासत से ख़त्म होने से आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं? क्योंकि उनको कहा जाता था, आपने कहा पार्टी ऑफ जस्टिस वो इंसाफ की तहरीक है, लेकिन उन्होंने, आपने शुरू में ये भी कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे क्योंकि वो कहते थे कि मैं अपनी पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन, एक अदारा बनाऊंगा। अवाम जो यूथ है, जो इस मुल्क की 65% यूथ है, आप समझते हैं उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं? अब वो वही पुराने बाबे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी जो बुढ़ी है, वही इस मुल्क को 65% मुल्क को चलाएगी? या क्या आपको लगता है कि एक वक्त आ चुका है कि एक नई फ्रेश सियासी जमात बनानी चाहिए लोगों को, यंग लड़कों को? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट आइडिया सर, इस ये अरेस्ट के बाद? चीमा साहब, इस पे डायलॉग हो रहा है, लोग सोच रहे हैं कि नई पार्टी, कुछ साफ सुथरी पार्टी बनाने की कोशिश की जाए, जो कि जो एक फिक्शन है मेरे लिए, तो वो फिक्शन ही होगी। मैं अब छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ आपको पाकिस्तान के हवाले से। चीमा साहब, आप इससे खुद अंदाजा लगा लें, कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो पाराकौ के अंदर उन्होंने एक फ्लाईओवर का जो इफ्तिताह किया, उन्होंने कहा कि ये इसका सारा सेहरा जो है मिलिट्री चीफ के जाता है। अगर वो इन्वॉल्व ना होता, ये फ्लाईओवर ना बन सकता। उन्होंने दर हकीकत अपनी शिकस्त तस्लीम की है एज ए सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर पाकिस्तान के अंदर एक ब्रिज भी आर्मी चीफ ने बनाना है, तो ये आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी करप्शन के अलावा और क्या चीज कर रही है? ये डिप्टी कमिश्नर, SSP क्या कर रहे हैं? इस पैरेलल सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। लोकल बॉडीज होनी चाहिए, और फौज बिल्कुल लितर लैके ते जेड़ा ना काम चलाए, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट, जब ये मेरा क्वेश्चन मार्क है ना। आपके वजीर आजम, इलेक्टेड वजीर आजम ने कल ये स्टेटमेंट दी है कि वी आर फेल्ड, हम एक ब्रिज भी एक पुल बनाने की सलाहियत नहीं रखते। उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, उन्होंने कहा ये भी सिपा सलार ने किया, मैं नहीं किया, तो तू भी लगा क्यों तो फिरना?
व्हाट आर यू डूइंग देन? रिजाइन दे ते घर जा, या हाफिज साहब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਡੀਸੀ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਸਪੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ करो। जब सिस्टम, सिविलियन सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है और उसके आप एडमिट कर रहे हैं आप पब्लिक मीडिया के सामने, तो आप कह रहे हैं कि चीमा साहब ये सिस्टम किस तरह चलेगा? खुद बता रहा है सिस्टम आपको, मैं नहीं चल रहा हूं। और दूसरा ये बात चल रही है, डायलॉग चल रहा है कि नई पार्टी बनाई जाए, लेकिन नहीं, इलेक्टेबल्स ने वो पार्टी बनानी है, मुझे उस पर कोई उम्मीद नहीं है। इलेक्टेबल कौन है? ब्रिटिश एजेंटा के पोते दोते जे जिन्होंने जमीना दे गए सन, और दूजे ब्रिटिश है तुहाडे एसी ते डीसी ने जिहड़े ब्रिटिश सिस्टम के जरिए। सीएसएस किसने बनाया था? ये डिपार्टमेंट आईसीएस किसने बनाया था? ब्रिटिश सिस्टम था ये। लोगों को दबाने के लिए बनाया गया था सिस्टम, लोगों के ऊपर हुकूमत करने के लिए सिस्टम बनाया गया था। आज ये ब्रिटिश माइंडसेट लोग बना देते हैं। आप, मुझे अभी याद है कि मेरा एक जानने वाला है, उसने सीएसएस में तो और ज्यादा बताते होंगे, उसने पीसीएस किया था। वो कहता था मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि सिविलियन के साथ मिक्सअप नहीं होना, सिर्फ रिश्वत लेनी है उनसे, मिक्सअप नहीं होना। तो ये क्या, ये फ्रॉड है, ड्रामा बना लिया जी। ना लिखते हुए शर्म ही नहीं आती। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आप तरक्की करने के लिए, कल मैंने एक ऐसे जो पढ़ा था, चीमा साहब, मैं हमेशा कहता रहता हूं, जब तक आप यंग लोगों के ऊपर, यूथ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब उनकी सेहत पर तवज्जो नहीं देंगे, जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, एक्सपोर्ट की तवज्जो नहीं देंगे, जब तक रूल और ज़ाब्तों के ऊपर कानून मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल कोई नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान का मलक रियाज है। तो कौन सा सिस्टम ये काम कर रहा है पाकिस्तान में? आज के डेट में जिनके पास, सबके पास पैसा, सारे प्रॉपर्टी डीलर, सारे प्रॉपर्टी डीलर। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि प्रॉपर्टी डीलरों से निकलना होगा, मैं आगे आना होगा। ये स्पीच, पिछली स्पीच होने क्या, हफ्ता 10 दिन पहले। आपको अपनी खामियों का पता है, आपको सबको पता है। 25 करोड़ लोगों को साढ़े ना आतंकी हो रहा है, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि किसी के पास विल नहीं है, ताकत नहीं है, ताकत नहीं है। ऊपर जो 10-15 हजार बंदा है वो कब्जा करके बैठा है, जो पाकिस्तानी है ही नहीं है। सबको पता है, हमारे हाफिज साहब को भी पता है, हर बंदे को पता है, एजेंसियों को भी पता है, जो लूट के प्राइवेट जहाजों में भाग रहे हैं, पता है सबको। कोई नई बात नहीं है चीमा साहब। लेकिन ये कि आपने मजाक किया इस सदी का, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान बनाए, और महाजर बुला के इंडिया तो जलील कीते जैसे खुद आदा ना। आज भी आप उनको महाजर कहते हैं। उनको दिया क्या आपने? क्या दिया आपने उनको? दिया पाकिस्तान आपको? उन्होंने, मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं दिया आपने। उनको जलील किया लोगों को बुला के, और आज 25 करोड़ लोगों को जलील कर रहे हैं। रोजाना कह देते, हमारे कई लोगों ने कहा नहीं जी हमारी तरक्की को कौन रोक रहा है आपकी तरक्की को? भाई आप तरक्की करना ही नहीं चाहते। कोई किसी की तरक्की को नहीं रोक सकता जब, अगर आप तरक्की करना चाहें तो। हम बड़ी कौम है, फलानी कौन सी कौम है यार? आप कौम तो अब है ही नहीं है, कौम के जुमरे में तो आते ही नहीं। यू आर फेलिंग योरसेल्फ एज ए ह्यूमंस नाउ। रिजवाना को जिस दिन इंसाफ मिला उस दिन मैं बात करूंगा कि हाँ भाई बड़ी तरक्की हो रही। बावलपुर यूनिवर्सिटी इंसाफ दिया तो फिर देखेंगे। यहाँ पे चीमा साहब ये अदालतें, ये पुलिसा, ये तमाशे, ये कोई नई बात नहीं है। आपने बताया ना सोहरवर्दी, आप लोगों ने कहा था गद्दार है, आपने फातिमा जना को कहा था ये एजेंट है। या आपने क्या नहीं किया इस पाकिस्तान के अंदर? चलें कोई नहीं, बेनजीर के बारे में आपने हेलीकॉप्टर से फ्लायर फेंकते रहे, लेकिन मोरालिटी की कंडीशन ही कोई है, आप लेवल ही कोई ना मोरालिटी का। देखें आने वाले दिनों में देखें कुछ, शायद कोई मैं जिस तरह फिर आके रुक जाता हूँ अपने हाफिज साहब पे, कि शायद मेरा मकसद है कि वो कुछ करें, डिलीवर करें। सुना है उनके बारे में अच्छी रिप्यूट है, लेकिन जब तक सख्त हाथ के साथ डील नहीं करेंगे, गल्ला ना मुक्कण वाली गल नहीं, ये बड़े तकड़े ने, बड़े फराडी कहते हैं, पैड़े ना पैड़ा होना पैना। तार साहब आपको पता है कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, कल थी यौम इस्तेहसाल। पाकिस्तान ने वो कश्मीर वाला, कल इमरान खान साहब पकड़े गए। तो तारड़ साहब ये बताएं कि ये, और किसी टीवी हर जगह भुल गया लोगों को कश्मीर, दुनिया इमरान खान की। हम तो मजाक बना दिया कश्मीर को, वो सरीना के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, सरीना होटल के बाहर, कि 1400 पता नहीं 85 दिन हो गए हैं, कि पता नहीं 4 साल सड़कों का नाम श्रीनगर रख दिया है और शारा कश्मीर।
चीमा साहब एक मिनट समझाना रहेगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे भी क्वेश्चन है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों से भी करप्शन, ये क्वेश्चन है। कश्मीर के अंदर इस वक्त जितनी वहां पे तरक्की हो रही है वो आपकी तरफ देखेंगे आप अगर कश्मीर में रह रहे हो आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे? और जो आपके हालात हैं पाकिस्तान में इस वक्त, आप ख्वाहिश करेंगे कि ऐसे किसी कंट्री की तरफ देखा जाए जिथे सवेर की रोटी खा ली शाम का पता ही नहीं, और हर वजीर आजम फराडिया है, हर बंदा दूजा लुट रहा, पुलिसा वखरा लुट रही ने, ACDC वखरे लुट रहे। जो तरक्की इस वक्त कश्मीर की मैं देख रहा हूं मुसलसल, इंडियन कश्मीर की जो मैं हालत देख रहा हूं, मैं बल्कि परेशान हूं आपके कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाने अगर आपने अपने आप को ठीक ना किया तो। लेकिन ये कि बस, लेकिन हमारे हर चीज के अंदर दुकानदारी है, पैसा है, सियासत है, दुकानदारी है ना असल में। बात पैसे की है, सिर्फ पैसे की, हर चीज के पीछे पैसा है, करप्शन है, आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अपने बच्चों को लंदन भेज देना तो बाकी सबको उर्दू जला देना। इस वक्त सारे आपको पता ही है, सारे जो आपके पाकिस्तान के अंदर हालात है, एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, अखबारें नहीं है, लोगों को बार बार कहना जिहाद पे चलो, जिहाद पे चलो। खुदा दा ना लाओ यार, सिक्योरिटी के चक्कर पे दूसरे कौन से इस्लामिक काम आप कर रहे हो जो जिहाद की कसर बाकी है वो करने के लिए तैयार हो जाते हो? नमाज तो तर्जमे के साथ आती नहीं सारे मुल्क, और हर गली में 8-8 मस्जिदें, सब एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम को लेके फिर रहे हो आप? पहले तो इस्लाम को समझने की कोशिश करो, जिसके बाद कहते हो जिसकी बेस पर हमने पाकिस्तान बनाया था उसको समझने की। इस्लाम वर्ड जो है उसका मतलब है सलामती, सलामती। तो लेकिन ये कि आई एम सॉरी टू से चीमा साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री का डार्केस्ट डे, अनदर मैन डाउन विद द चार्जेस ऑफ करप्शन, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तार साहब कल वो भी हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान की जो डिजिटल सेंसस है उसकी भी अनाउंसमेंट हुई है, और ये 7th पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस है। इसका मैं जिक्र इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ आपके सामने कि एक तो हमें ये बताया गया है कि हमारी जो आबादी है वो तकरीबन 24 करोड़ से ज़्यादा है। और तार साहब, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पॉपुलेशन सेंसस के बाद जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और बैठते हैं, उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब जो बातें हैं वो यही कहा जा रहा है कि जब सेंसस का ऐलान होता है तो फिर उसके बाद डीलिमिटेशन होती है। जब डीलिमिटेशन होगी हलकों की तार साहब, तो फिर जो है वो इलेक्शंस जो है वो डिले हो जाएंगे ऑटोमेटिक। हुकूमत 9 तारीख को खत्म हो रही है, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो कह रहे हैं 4-6 महीने के अंदर तो आप डीलिमिटेशन ही नहीं कर सकते पूरे मुल्क के अंदर। तो तारड़ साहब, इसका मतलब है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो तो लंबा है। तो ये तो डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में जुलूस और जनाजा निकल गया कि जिस दिन हुकूमत जा रही है ये पॉपुलेशन सेंसस का ऐलान करके जा रहे हैं, और साथ ही ये इन्होंने डीलिमिटेशंस पहले करनी थी। आपको क्या लगता है कि ये समझते हैं कि इमरान खान को पक्का पक्की खत्म कर देना है? एक तो उसको जेल में डालेंगे, ठीक है, वो जो करप्शन केसेस है उनको डालें जेल में, लेकिन तार साहब आपको नहीं लगता कि इलेक्शन ना करवाना, लोगों से उनका जमहूरियत का हक छीनना और ये इस तरह के टेक्निकल उजर ढूंढना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है? तार साहब आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में ज्यादती नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का हाल इलेक्शन है ही नहीं। मुझे ये बताएं कि ये जो आपके इलेक्टेबल्स हैं, मुख्तलिफ पार्टियां चेंज कर करके आ जाते हैं कौमी असम्बली में, और स्वाय ठेकेदार अपने तरक्याती मंसूबों पर ठेकेदारों से कमीशन लेने के कोई दूसरा काम करते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके आज की लेजिस्लेशन ले लें, आज की असम्बली दे, राजा रियाज साहब अपोजिशन ऑफ द हाउस लीडर सलाहियत रखते हैं, एक। दूसरा, पिछले दिनों में इन्होंने 53 लॉ पास किए, 53, मेरा ख्याल 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर। ये सलाह इनको पता, इनको लेजिस्लेशन के स्पेलिंग नहीं आते इनको। आप कहते हैं लेजिस्लेशन ये करेंगे। वो एक बंदा था परवेज मुशर्रफ, उसने बीए की शर्त रखी थी इनके लिए, इन्होंने मैट्रिक नहीं किया, बीए सबने किया हुआ। आपके जितने मैंने मैट्रिकुलेट भी नहीं है। तो जब एक लेजिस्लेशन का पता ही नहीं कि हम असेंबली में आए क्यों हैं, स्वाय कमीशन खाने के और फ्रॉड करने और वोट बेचने के, हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होने के, इनको तीसरी चीज का पता ही नहीं है। मेरी छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। चीमा साहब, आपके इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अगले दिन कहा जी इलेक्शन का बजट ये होना चाहिए आपका। आप मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 10 से 20 करोड़ रुपया चाहिए। फिर इस वक्त आपका एमपीए और एमएनए हल्के में जाता है, जरा मैं उसका भी पिक्चर ड्रा करना चाहता हूँ, उसके साथ 10 बंदे क्लाशनकोफों वाले होते हैं, और उसके बाद जब तक 6-7 V8 गाड़ी, जो हर गाड़ी 5-5 करोड़ की ना हो, बंदे इंप्रेस ही नहीं होते।
बंदे पैसे नहीं होते, वोट ही नहीं देते। ये सियासत है। और सियासत क्या है? जमहूरी जितनी आपकी सियासी पार्टियां सारी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। शहबाज शरीफ जब तक लास्ट नेम शरीफ ना हो, दूसरे बंदे को नाम वजारत देते हैं, टिकट देते हैं। तो ये कौन सी सियासत है, कौन सी जमहूरियत है? आपने जमहूरियत तो शुरू की ही नहीं है। एक फ्रॉड, एक धोखा है। अब तो आपने सिर्फ जो जमहूरियत रखी वो प्रेसलर तरमीम की शर्त च रखी जे, कि दूजी तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आई गल कोई नहीं। IMF तो पैसे लेने होंगे तुसी, दैट इज द सोल रीजन। अब आपने जो रखी इस वक्त जमहूरियत, एक आपने तोता रखा हुआ है जमहूरियत का, सिर्फ IMF को दिखाने के लिए, सिर्फ दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाने के लिए। दर हकीकत हुकूमत तो कोई और चला रहा है, हुकूमत तो कोई और लूट रहा है इन सारी चीजों को। मकसद लूटना है, गवर्न करना नहीं है। एक गारंटीड है कि आपका जो भी सिस्टम है पाकिस्तान में, इट इज नॉट फॉर द गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। इस लूट का एक ड्रामा है, एक तरीकाकार है लूट का। इधर से लूट लो, उधर से लूट लो, इधर से कर। कभी देखा आप दुबई में डीलें हो रही हैं दो पार्टियों की, क्या की करना है, पारियां बना रहे हैं, मैं ये कर लूंगा तुम वो कर। किसी ने ये सोचा है कि यूथ का क्या करना है? किसी ने कभी ये सोचा दुबई में बैठ के कि हाँ जी हमने एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है? कोई नहीं। चीमा साहब, ये दर हकीकत एक जो शॉर्ट टर्म, एक मेरी नजर में, मैं हमेशा कहता रहा हूं, टेक्नोक्रेट सेटअप चाहिए, इकोनॉमिक इमरजेंसी चाहिए, और ECL 10 से 15,000 बंदों के नाम ECL पे होने चाहिए, और डुअल सिटीजनशिप के ऊपर बैन होना चाहिए, की पोजीशंस के ऊपर और उनकी फैमिलियों के ऊपर। आपको की इकोनॉमिक डिसीजन लेने होंगे, इकोनॉमिक इमरजेंसी लगानी होगी, और एक सेटअप टेक्नोक्रेट्स का लाके उनको फ्री हैंड देना होगा, और उनको एवेल्युएट किया जाए मंथली बेसिस पे, और जो सेटअप बनाया जाए उनके नाम भी ECL में हो। उनके बच्चों को भी कहा जाए अगर बाहर है तो वापस ले आओ, और यहीं रह के सारा कुछ करना है। यू आर नॉट अलाउड टू गो टू द टोरंटो और वहां पे प्रॉपर्टी देखना छोड़ दो। तार साहब, कल रात इमरान खान साहब ने अरेस्ट से पहले अपनी वो वीडियो बनाते हैं, रोज कल ही वीडियो बनाते रहते हैं, तो वो वीडियो बनाई है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि मैं PDM से बात करने को तैयार हूँ। दैट इज अ रेयर एग्जांपल, आपने देखा होगा। अच्छा, वो कह रहे हैं जी ये एस्टैब्लिशमेंट, और तो तारड़ साहब ये इन्होंने पता सी मैं सवेरे फड़िया जाना है, ਤੇ अब ये नानी गिटिया नु आई, क्या वो एक मुहावरा है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं गल्लां करनी है, मेरे से बात करें, वो अब बात कौम को जिस खूबसूरत तरीके से इस एक रियासत मदीना के नाम पर इस बंदे ने जो धोखा दिया है, मैंने वो वीडियो देखी। इन्होंने कहा हमें पाकिस्तान के लिए करें, पाकिस्तान पहले कर लेते यार। चीमा साहब, सेंसस हो चुका था जुलाई में इलेक्शन कराने के लिए, 1 महीने के डिफरेंस के ऊपर इस बंदे ने जवाब दे दिया था। मैडम पीरनी ने कहता सी नहीं उस दिहाड़े बारिश होनी नहीं, उस दिहाड़े जेड़ा ना जिन कह रहे नहीं उस दिहाड़े इलेक्शन देना नहीं होना चाहिए, वो डेट छुट्टी ते वोट नहीं पैने। 1 महीने का डिफरेंस था इनका। सेंसस जो सारी टीम बैठी थी वो जुलाई में इलेक्शन करने पे तैयार हो चुकी थी। बदकिस्मती है ना जी, बदकिस्मती चीमा साहब, ये बदकिस्मती है और कुछ भी नहीं। अब सारी दुनिया आज देख रही है कि एक और प्राइम मिनिस्टर करप्शन में पकड़ा गया। बाहर तो खबरें यही चल रही है ना, बाहर ये थोड़ी बता रहे हैं कि क्या, बाहर तो यही खबरें चल रही है करप्शन से फड़या गया एक और बंदा। क्या आपकी क्या इज्जत रहेगी आपकी? पहले आपके जिलानी साहब है, आपके जिस तरह आपके सोरवर्दी साहब से ये सिलसिला चल रहा है कि करप्शन सारे इन्वॉल्व लुट के खाई जाते पता नहीं फिर हुए की कर रहे हैं। IMF वाले भी जो भी सोची पे होने पता नहीं की बनना, चाइना वाले सोची पे होने नहीं यार साढ़े नाल की बनना। चलो चीमा साहब ये फिर दुआ खैर ही हो सकती। हमारी इस पे भी थोड़ा कमेंट कर दें ताड़ साहब कि हमारी हालत ये है कि सऊदी अरब के अंदर 40 मुल्क जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, जो मोहम्मद बिन सलमान ने बुलाया उनको, आए यूक्रेन पे बात करें। हमारा बंदे ही कोई नहीं है ताड़ साहब। हम तो वो यूक्रेन का वजीर खारजा पाकिस्तान आया साहब, बिलावल ने फोन किया इधर उधर, उसने लगता है सऊदियों को फोन नहीं किया, वो नाराज हो गए हैं, और वो अजीत दोवल साहब वहां पे बैठे हुए हैं। हमारा बिलावल जो है, हालांकि तुहानू पता जहाज तो कोल ही होता है, वो तो तैयार बैठा होता है किसी कोई गल हो मैं मुल्क को बाहर वो इंजन बिलावल साहब के जहाज का इंजन तो बंद करते ही नहीं ना, वो तो स्टार्ट ही रहता है। लेकिन मसला चीमा साहब ये है कि आपने वहां जाके करना भी क्या था? आपने कोई पैसे जैसे मांगने से सऊदी अरब फिर जाके उन्होंने कहा यार रहने देना, प्लीज ना मंगाओ, इन्होंने होटल च भी रखना पैना है, फिर होटल के पैसे भी देने पैने। ठीक, आप मुझे ये बताएं, आप यूक्रेन में कर भी क्या सकते हैं? आप किसी दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप अफगानिस्तान के जिसके पीछे आपने अपना मुल्क तबाह कर लिया है पूरे का पूरा, बार बार कहा जाता है 80,000 बंदों की कुर्बानी दी, 80,000 शहीद, जब वो भी आपसे सलाम लेकर राजी नहीं है,
तो आप कर भी कैसे, दुनिया को क्या दे? उसमें भी आप फेल हो गए हैं, प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में भी आप फेल हैं, तो सऊदी अरब आपने क्या करना जाके? यूक्रेन के स्पेलिंग नहीं आते होंगे आपके, आधे आपके हो सकता है कई कई जो रोक रहे थे, तो यूक्रेन में आपने करना क्या था जाके? वो तो अच्छा मेहरबानी, उन्होंने मेहरबानी फरमाई, पाकिस्तान में कहा यार पेट्रोल बच जाएगा ना। लेकिन ये कि चीमा साहब वहां अगर सोचा जाए, क्या दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप क्या कर सकते हैं दुनिया को? मैंने अगले दिन किसी को कहा कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए चीज कोई नहीं, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर कोई नहीं, फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है। जहां फॉरेन पॉलिसी जहां से पैसे आते हैं वो फॉरेन पॉलिसी है आपकी। तो किसी प्लेटफॉर्म पे आपकी कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है? क्या करेंगे आप? मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे ख्याल में। तो वजीर खान ये दो ने फॉरेन पॉलिसी है कोई नहीं, वजीर खान हो सकता है 4 बढ़ाने की फर्क है, जिस तरफ 87 आपके कैबिनेट मेंबर, 87 तौबा तौबा तौबा, पता क्या चीमा साहब, बस डॉक्टर साहब अफसोस। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे अब? क्योंकि सुना है मरियम नवाज की ख्वाहिश ही ये थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड, आज रात तो वो बड़े खुश होंगे शरीफ फैमिली कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है उनको, कि इमरान खान अंदर है हम बाहर हैं। और सुना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन भी लगने जा रही है उनके लिए। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आखिर में हमें बता दें ये काइंडली। शिवा साहब, ये दर हकीकत आज नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब उनको पता होगा कि मैंने अगला वजीर आजम बनना है और इलेक्शन होने। बल्कि मैंने आपको बताया था ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इसका मतलब इलेक्शन होंगे, वरना नहीं। वरना वो ठंडे माहौल से बैठे, इन्होंने केड़ी लोड़े होने, उसे रोटी शोटी भी ठीक है, दवाइयां शवाइयां भी ठीक ने, वॉक करने के लिए पार्शल भी अच्छे, तो पाकिस्तान भी ठीक हटे जाके नहीं लोड़। पाकिस्तान में तब आएंगे जब इलेक्शन, उनको पता होगा इलेक्शन होने वाले और वो ही वजीर आजम बनेंगे, वरना नहीं। क्योंकि ये भी बात चल रही है, रूमर्स हैं कि हो सकता है अगले प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज शरीफ साहब ही। तो अगर ये हालात हो तो उन्हें आने की क्या जरूरत है? तो बच्चों की प्रॉपर्टी शरापर्टी वो बिजनेस देख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन ये कि जो कुछ भी हो पाकिस्तान में, जो कुछ भी हो मूविंग फॉरवर्ड विद सियासत के हवाले से, मुझे पाकिस्तान का कोई फायदा उसमें नजर नहीं आ रहा है। सख्त हाथ होगा किसी और का होना चाहिए और उसके पास विल होनी चाहिए पाकिस्तान को बचाने की और तरक्की की तरफ जाने की। उसके बगैर ये सियासी लोगों के पास इसका कोई हल नहीं मौजूद है। दे आर टू वीक टू हैंडल एनीथिंग एंड दे आर करप्ट। दे आर करप्ट। और दूसरा यहाँ पे एक और बात बताऊंगा, करप्शन में सियासतदान जो होता है अकेला करप्शन नहीं कर सकता, उसके साथ ब्यूरोक्रेट भी इन्वॉल्व होता है, उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व होती है। ये सारे रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, जब तक एक दूसरे के साथ इनका वो एक अलायंस नहीं बनता ना सही तरीके से, खुल के नहीं लुट पा सकते। तो वो इसमें सियासतदान नहीं अकेले। देखिए ना, आप मुझे बात कर रहे हैं कि आज इमरान खान तो पकड़ा गया करप्शन के चार्जेस में, अभी आपने कभी देखा है कोई गुजारी भी पकड़ा गया होगा? वो देखा होगा किसी जर्नैल का एहतसाब भी हो? वो कोई नहीं हो रहा। सिर्फ एक वन साइडेड एहतसाब है ये भी एहतसाब नहीं है, ये भी एक पॉलिटिकल चाल ही होती है। लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि जब तक क्रॉस द बोर्ड आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब होता है और वो चीखते भी हैं, वो कहते हैं बदनाम होते हैं। वो याद होगा जनरल मुशर्रफ की जब अदालत में पेशी थी तो इस्लामाबाद लाइब्रेरी में जहाँ पे उन्होंने आना था, तो उनका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल था मुशर्रफ साहब का। तो जो जज साहब थे उसी प्रोटोकॉल में फंस गए थे, तो मुशर्रफ साहब अगर निकल गया तो जज साहब पीछे रह गए। तो ये तो फिर आपको पता है इस तरह करके निज़ाम जो है वो चलता है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच तार साहब, इट्स ऑलवेज टॉकिंग टू यू सर। आपके वक्त बहुत शुक्रिया। थैंक यू।